बहुत ऐतिहासिक मंच है। इस मंच से दशकों से ताबड़तोड़ रैलियां भी हुई है, सरकारें बनी भी है और इसी मंच से सरकारें गिरी भी है। ये बहुत बड़ा मंच है और आज इस मंच पे मुख्यमंत्री जी आए हैं, एक नई आगाज के साथ आए हैं और ये भी कह रहा हूं सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ आए हैं और प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ आए हैं और हिमाचल प्रदेश प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार एक साल पहले भी हम इसी मंच के ऊपर आए थे, इसी मंच के ऊपर जनसमूह को संबोधित किया था और उसके बाद हमारे नगर निगम के चुनाव हुए और नगर निगम में कांग्रेस पार्टी सोलन में पूर्ण बहुमत के साथ जीती। तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि आज एक नई आगाज, एक नई सोच के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं और जो विकास कार्य आज करीबन 180 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का यहाँ पे शिलान्यास और उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे किया है विभिन्न विभागों का, जिसमें हमारे विभाग के भी बहुत से विकास कार्य को आज यहाँ पे जनता को समर्पित किया गया है। उसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, जो एक बहुत वरिष्ठ, मैं कह सकता हूं कि सीजन्ड पॉलिटिशियन है और सीजन्ड पॉलिटिशियन ही नहीं मगर ही इज अ स्टेट्समैन। इनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं, जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो एक नाम इन्होंने केवल राजनीति में नहीं मगर उससे अलग समाज के अंदर बनाया है, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे बीच में हमारे भाई आदरणीय सुल्तानपुरी जी, जो हमारे माननीय विधायक है आपके कसौली निर्वाचन क्षेत्र से, ये भी हमारे बीच में है। हमारे जिला के अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, हमारी स्थानीय यहाँ की महापौर, हमारे डिप्टी कमिश्नर एसपी सोलन और सभी अधिकारीगण जो यहाँ पे विभिन्न विभागों के यहाँ पे उपस्थित है, एपीएमसी के चेयरमैन भी यहाँ पे उपस्थित है, रमेश ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है और सभी यहाँ पे जो हमारे एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे बुजुर्गवान युवा साथी और खास करके कई हमारे पुराने चेहरे भी हमको यहाँ पे जो बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हैं, आपका भी मैं विनम्रता के साथ आपका जो है यहाँ पे आने के लिए दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन और सबसे बड़ा आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही हमारी कामना है। क्योंकि हमें जो एक नई बुनियाद हिमाचल प्रदेश की तैयार करनी है, उसमें बुजुर्गों का मार्गदर्शन होना मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। आपके आशीर्वाद के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश को, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत परमार जी ने जो हिमाचल प्रदेश को बनाया, जिसमें रंग भरने का कार्य स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया, आज उसको नई ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, उसमें हम सबको मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है। और एक साल के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में जो विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी के सरकार ने किए हैं, वो आप लोगों के सामने है। मुझे उन चीजों को आज यहाँ पे आपके बीच में दोहराने की आवश्यकता नहीं। चाहे वो हमारा रिलीफ पैकेज 4,500 करोड़ रुपए का हो, चाहे अभी जो एक बहुत बड़ी गारंटी मुख्यमंत्री जी ने पूरी करी है, 1,500 रुपए की जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी, हर महिला को उसकी पहली किश्त हिमाचल प्रदेश के अंदर देने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी है, उसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में चाहे हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए ओपीएस का जो
सौगात हमारी पहली कैबिनेट में हमने दिया। डियरनेस अलाउंसेस हमारे कर्मचारियों को दिए गए और वैसे ही युवाओं के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जो रोजगार और स्वरोजगार के नए स्कीम्स हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करवाई गई है, उनको आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कदम आने वाले समय में मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां पर हमें अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। मुझे ये विश्वास है कि जिस तरीके से माता सीता ने अग्नि परीक्षा को जो है पूरी तरीके से पार किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी भी इस अग्नि परीक्षा को पार कर कर पाक साफ इससे निकलकर आगे बढ़ेंगे और जो अवसरवादिता का एक नया इतिहास हिमाचल प्रदेश में रचा जा रहा है, इसका भी मैं समझता हूं कि अभी मैंने हिमाचल का इतिहास, हिमाचल के गौरवशाली इतिहास की बात करी, हिमाचल के निर्माता की बात करी, हिमाचल प्रदेश कैसे बना। एक जमाने में केवल 200-250 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ करती थी। आज मुझे खुशी है इस बात की और हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि एज आई स्पीक टुडे, हिमाचल प्रदेश हैज 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मेटल रोड इन हिमाचल प्रदेश। ये हमारे नेताओं का, हमारे बुजुर्गों का, हमारी कंटिन्यूस कांग्रेस पार्टी की सरकारों का डेडिकेशन रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक सड़क पहुंची है। हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक आज पीने का पानी पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में आज जो है हर सुविधा सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। मगर जैसा मैंने कहा कि जो ये अवसरवादिता का एक नया इतिहास रचा जा रहा है, इस बारे में भी हमें गहन चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपने अभिभाषण में ये कहा है कि इनका दिल बड़ा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सुबह का भूला शाम को वापस घर आए तो उसका हम स्वागत करते हैं, मगर बार बार अगर कोई गलती करे, बार बार अगर कोई अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करे तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मैं समझता हूं कि इस चीज से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है, सीखने की भी आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि का दर्जा देश के अंदर देते हैं, विश्व के अंदर देते हैं। आप लोग बाहर के राज्यों में जाते हैं, आप लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ गॉड्स। हम एक ऐसे देश से आते हैं, एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां पे देवी देवताओं का आवास है।